start our new chapter that is very interesting and important from examination point of view, that is polynomials. But before, we need to learn some keywords. One thing is constant and the other is variable. Let us look कि constant क्या होते हैं. देखिए बेटा, कांस्टेंट क्या होते हैं जो हमें क्वेश्चन की तरफ से स्पेसिफाई करके दिए जाते हैं. जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है यू वेंट टू सम शॉप एंड बाय 2 kg ऑफ एप्पल्स. तो 2 kg आपके लिए क्या हो गया, फिक्स क्वांटिटी हो गई. आप इसको अपनी मर्ज़ी से 2.5 या 3 या 1.5 इस तरीके से चेंज नहीं कर सकते हैं. तो इस तरह की क्वांटिटीज़ जो फिक्स रियल नंबर को रिप्रेजेंट करती हैं वो क्या कहलाती हैं, कांस्टेंट कहलाती हैं. वेरिएबल क्या होते हैं, जो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करते हैं, जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता होती या जिनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है. इस तरह की क्वांटिटीज़ क्या कहलाती हैं, वेरिएबल कहलाती हैं. आई रिपीट, ये क्वांटिटीज़ वेरी करती हैं, फिक्स नहीं होती हैं. वेरिएबल्स को जनरली हम स्मॉल अल्फ़ाबेट्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि एक्स, वाई, जेड, टी. इस तरीके से कोई भी स्मॉल लेटर अल्फ़ाबेट से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और जब कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो क्या बनाते हैं बेटा, टर्म बनाते हैं. और जब ये टर्म्स ऐड की जाती हैं तो जो बनने वाला एक्सप्रेशन होता है वो क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है. इसका इंग्लिश में हम डेफिनेशन कैसे देंगे, व्हेन दीज टर्म्स आर एडेड देन द फाइनल एक्सप्रेशन विच इज़ फॉर्म्ड इज़ नोन एज पॉलिनोमियल. वापस से रिवाइज करते हैं, क्या था, कांस्टेंट वो नंबर जो कि फिक्स हैं, फिक्स रियल नंबर्स हैं, और वेरिएबल वो जो कि फिक्स नहीं हैं, जो वेरी कर रहे हैं. और जब कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई किए जाएंगे तो क्या बनेगी, टर्म बनेगी. उन टर्म्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा. जस्ट फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी 4 इज़ अ कांस्टेंट. Since x is a variable, so x into x यानी x square will also be the variable. 4 is a constant, x square is a variable. इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, क्या बना, 4x square. ये मेरे पास क्या बन गई, एक टर्म बन गई. ठीक इसी तरह -3 is a constant, x is variable, it implies -3x एक और टर्म बन गई. ठीक इसी तरह 5 is a constant, x raised to the power 0 इज़ वेरिएबल. तो 5 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0 क्या बन गई बेटा, टर्म बन गई. अब ये 3 टर्म्स को अगर मैं ऐड करके लिख दूँ तो मेरे पास क्या एक्सप्रेशन बनेगा, 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस 5 रेज टू द पावर 0 इज़ 1. ये एक्सप्रेशन जो बना मेरे पास, इसको मैंने क्या कहा, px. और इसी तरह के एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं. नाउ कम टू द एग्जैक्ट मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ द पॉलिनोमियल. इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, एनी एक्सप्रेशन विच कैन बी पुट ऑफ द फॉर्म a0 x रेज टू द पावर 0 प्लस a1 x रेज टू द पावर 1 प्लस a2 x रेज टू द पावर 2 डैश 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 प्लस an x रेज टू द पावर n. इस तरह के एक्सप्रेशन में अगर कोई भी मैथमेटिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस की जा सकती है तो उस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं बेटा, पॉलिनोमियल कहते हैं. इसको समेशन की फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, समेशन a k x रेज टू द पावर k वेयर k इज़ वेरिंग फ्रॉम 0 to n. इस एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे, जहाँ पर k क्या है, होल नंबर है. पॉलिनोमियल्स में जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है बेटा, x की जो पावर्स आने वाली हैं वो पावर कैसी होनी चाहिए, हमेशा और हमेशा होल नंबर होनी चाहिए. ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि पॉलिनोमियल्स के अंदर x की पावर हमेशा होल नंबर ही होनी चाहिए. x की पावर 0 हो सकती है, x की पावर 1 हो सकती है, x की पावर 2, इस तरह से x की पावर कोई भी होल नंबर हो सकती है, लेकिन x की पावर माइनस में नहीं होगी, x की पावर फ्रैक्शंस में नहीं होगी, और x की पावर इरेशनल नंबर्स भी नहीं होगी. जैसे कि अगर मैंने लिखा x की पावर -1 तो ये पॉलिनोमियल्स की काउंटिंग में नहीं आएगा.
ठीक इसी तरह मैंने लिखा x रेज टू द पावर -2/3, ये भी पॉलिनॉमियल्स की काउंटिंग में नहीं आएगा, क्योंकि x की सिर्फ होल पावर्स ही पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन में अलाउड होती हैं। से फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 3x² + 2x + 1, ये क्या है बच्चों? एक पॉलिनॉमियल है। कैसे पता लगा? क्योंकि इसमें x की सिर्फ होल पावर्स ही आ रही हैं, इसलिए ये पॉलिनॉमियल है। इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं? 1, 2 और 3। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 3। वन इज़ 3x², अदर इज़ 2x एंड द थर्ड वन इज़ 1। ओके, अब आप यहाँ पे देखिए, कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x², फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x और फाइंड आउट द कांस्टेंट टर्म। इस तरह के क्वेश्चंस किस तरह से किए जाएंगे? x² का कोफिशिएंट निकालने के लिए आप पॉलिनॉमियल में देखें कि x² के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। 3x² में x² के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x² इज़ 3। ठीक इसी तरह x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा? 2। इसका मतलब हम क्या लिखने वाले हैं? कोफिशिएंट ऑफ x इज़ 2। 1, क्या मैं 1 को x रेज़ टू द पावर 0 × 1 लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर 0 इज़ 1, और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट टर्म भी कहते हैं। इसका मतलब हम क्या लिखने वाले हैं? कांस्टेंट टर्म इज़ 1, या फिर कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर 0 इज़ 1। Now come to the next point. Based upon the number of terms, polynomials is classified as, if any polynomial is having only one term, then it is known as monomial. If the polynomial is having two terms, then it is known as binomial. अगर किसी polynomial में 3 terms हैं बेटा, तो वो क्या कहलाएगा? ट्राइनॉमियल कहलाएगा। और अगर किसी polynomial में 4 terms हैं तो वो टेट्रानॉमियल कहलाएगा। और अगर 5 और उससे ज़्यादा हैं तो वो पॉलिनॉमियल कहलाएगा। जैसे कि 4x² - 3x + 2 इज़ पॉलिनॉमियल। इसमें कितनी टर्म्स हैं? 1, 2 एंड 3। तो ये किस तरह का पॉलिनॉमियल हुआ? इट्स अ ट्राइनॉमियल। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल. Degree of polynomial is defined as the highest power of variable in polynomial, but the condition is its coefficient is not equal to 0. This is the very important condition जो आप लोग डिग्री की डेफिनेशन लिखते समय हमेशा ध्यान रखेंगे और आंसर कोट करते समय हमेशा लिखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल 4x to the power 7 plus 2x raised to the power 6 plus 3 is the given polynomial. इसकी हमें डिग्री फाइंड आउट करनी है। इसमें देखिए, अब x की हाईएस्ट पावर कितनी है? x की हाईएस्ट पावर 7 है, और x रेज़ टू द पावर 7 का कोफिशिएंट कितना है बेटा? 4 है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ px इज़ 7. Now come to the second example. Second example क्या है? 0 × x raised to the power 100 plus 99 x raised to the power 2 is the given polynomial. इसकी हमें डिग्री फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे? x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 100 है, लेकिन इसका कोफिशिएंट क्या है? 0। इसका मतलब ये वाली टर्म डिग्री कैलकुलेशन में काम नहीं आएगी। और देखिए, इसमें x की 100 के बाद कौन सी पावर नेक्स्ट है? 2, और यही हाईएस्ट है। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? डिग्री ऑफ px बराबर 2। डिग्री में जो बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जो टर्म पॉलिनॉमियल की डिग्री डिफाइन करने में हम लोग काम लेंगे उसका कोफिशिएंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. Here are some key points which you have to keep in mind regarding the degree of polynomial. The first one is degree of constant polynomial is 0. And the second point is degree of zero polynomial is not
defined. Now, based upon the degree of polynomial, it is classified into the following categories. That is, अगर किसी पॉलिनॉमियल की डिग्री 0 है तो वह कैसा पॉलिनॉमियल कहलाता है बेटा? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल कहलाता है. अगर किसी पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 है तो हम उस पॉलिनॉमियल को क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनॉमियल कहेंगे. इफ़ द डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल इज़ 2, देन that type of polynomial is known as quadratic polynomial. If the degree of polynomial is 3, then that type of polynomial is regarded as cubic polynomial. और अगर किसी पॉलिनॉमियल की डिग्री 4 है तो उस तरह के पॉलिनॉमियल को हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहते हैं. Now come to the next point. Now we will learn to evaluate the value of polynomial at any given point. जैसे कि px मुझे क्या दे रखा है? 4x³ plus 3x² plus 2x plus 1, and we have to find the value of polynomial at x बराबर 0 and at x बराबर 1. कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, अगर आपको x इज इक्वल टू 0 पर पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे? सिंपली जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ आपको 0 पुट कर देना है. एट x बराबर 0 मैं बात कर रही हूँ. जहाँ पर आपको x दिखे वहीं पर आपको जाकर 0 पुट कर देना है. कैसे करेंगे? p0 इज इक्वल टू 4 0³ प्लस 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1. p0 is equal to, these all terms will be 0 and rest we will get 1. It implies the value of polynomial at x बराबर 0 is 1. ठीक इसी तरह हमें क्या करना था? पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकालनी थी at x इज इक्वल टू 1. तो हम क्या करेंगे? जहाँ जहाँ हमें x दिख रहा है वहाँ वहाँ पर हम x की जगह क्या रख देंगे? 1 रख देंगे. तो हमें क्या मिलने वाला है? p1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1. इट इम्प्लाइज p1 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1. Here we will get 10. So we can say the value of polynomial at x is equal to 1 is 10. ये रही बात कि हम किसी भी पॉलिनॉमियल की वैल्यू किसी गिवन पॉइंट पर कैसे निकाल सकते हैं. नाउ कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल. ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल को कई बार हम रूट्स ऑफ द पॉलिनॉमियल के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पर. क्या होती है ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल? वैल्यू ऑफ x which makes the polynomial 0 are known as the zeros of polynomial or roots of polynomial. मतलब कि x की वो वैल्यूज़ जो px को 0 बना देंगी वो वैल्यूज़ क्या कहलाएंगी? ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल कहलाएंगी या फिर रूट्स ऑफ पॉलिनॉमियल कहलाएंगी. इसको हम सिफर्स के नाम से भी जानते हैं. किस नाम से जानते हैं? सिफर्स के नाम से भी जानते हैं. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल px इज़ x² माइनस 2x प्लस 1. मैंने इसकी वैल्यू निकाली एट x इज़ इक्वल टू 1 पर. क्या आया? p ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 1² माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1. सॉल्व किया तो मुझे क्या मिला? p1 इज़ इक्वल टू 0. इट इम्प्लाइज हम क्या कहेंगे कि x बराबर 1 इज़ दी ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल. ज़ीरो को हम क्या कह सकते हैं? रूट भी कह सकते हैं या फिर इसको हम सिफर भी कह सकते हैं. नाउ वी विल लर्न टू फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ लीनियर पॉलिनॉमियल. रिकॉल करते हैं क्या होते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल. याद कीजिए, लीनियर पॉलिनॉमियल वो होते हैं बेटा जिनकी डिग्री कितनी होती है? 1 होती है. मतलब कि इस बार जो आपको पॉलिनॉमियल दिए जाएंगे उनमें x की हाईएस्ट पावर 1 होगी और इस तरह के पॉलिनॉमियल को
आपको ज़ीरो फाइंड आउट करने हैं। लेट अस लुक एट हियर। जैसे कि मेरे को पी एक्स दे रखा है x माइनस 5, इसका मुझे ज़ीरो निकालना है। चेक कीजिए, क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। इसका ज़ीरो कैसे निकालेंगे? सिंपली आप क्या कीजिए, पी एक्स को ज़ीरो के इक्वल पुट कर दीजिए। पी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ? x माइनस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो। इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 5 बेटा क्या आ गया मेरे पास? ज़ीरो ऑफ पॉलीनोमियल। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। क्या है नेक्स्ट एग्जाम्पल? पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। यहाँ पर c ज़ीरो को इक्वल नहीं है और c और d क्या है? रियल नंबर्स हैं। याद कीजिए हमने क्या कहा था कि डिग्री के अंदर जो टर्म हम इम्पोर्टेंस देंगे जिस टर्म को, उसका कोफिशिएंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। और यहाँ पर x की पावर 1 का कोफिशिएंट क्या है? c, और क्वेश्चन वाले ने पहले ही स्पेसिफाई करके दे दिया है कि c की वैल्यू ज़ीरो नहीं है। इसका मतलब ये कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल है, और इसका ज़ीरो हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? सिंपली हम पी एक्स को किसके बराबर रखेंगे? ज़ीरो के बराबर रखेंगे। इट इम्प्लाइज सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो। मैं d को RHS में शिफ्ट करूँगी तो मुझे क्या मिलने वाला है? सी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी, या फिर मैं कहूँ x इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी। x बराबर माइनस डी अपॉन सी क्या आया? ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। नाउ कम टू दी नेक्स्ट एग्जाम्पल। हेयर इट इज़ पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स। यहाँ पर a ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि x की पावर 1 का कोफिशिएंट ज़ीरो के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये वाली टर्म से हम डिग्री को डिटरमाइन कर सकते हैं। इट इम्प्लाइज पी एक्स कैसा पॉलिनोमियल है बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल है, और इसका हमें ज़ीरो फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? सिंपली आप पी एक्स को अगेन ज़ीरो के इक्वल रख दीजिए। ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर क्या दे रखा है? a ज़ीरो के इक्वल नहीं है और a इंटू एक्स ज़ीरो है, तो ओनली पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या बची कि x क्या हो बेटा? ज़ीरो बाय a, या फिर इसको हम x बराबर ज़ीरो भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या देखा? पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स एक लीनियर पॉलिनोमियल था, उसका हमने ज़ीरो निकाला तो क्या आया? x इज इक्वल टू ज़ीरो इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स।